दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य चैताली थानवी की लिखी कहानी किट्टू। सुबह 8वीं बार अलार्म बज रहा था और किट्टू फिर से उसको स्नूज करके सो गई थी। धूप अब एक कोने में खड़ी खुली हुई अलमारी से लेकर तितलियों से सजी दीवार तक पहुंच गई थी। ये तितलियां किट्टू ने अपने नए जूतों के बॉक्स को काटकर बनाई थी। वो अलमारी के पास वाली दीवार पर बनी अजीब सी डिजाइन जिसका न कुछ सर था न पैर, वो भी किट्टू के नए नए पेंटिंग के शौक का नतीजा था। उसे जो अच्छा लगता वो करती रहती, चाहे उसे बनाने में वो सफल हो या ना हो। ये तितलियां उसकी फेवरेट थीं। इन रंग बिरंगी तितलियों की तरह ही थी वो, अल्हड़, बेपरवाह, खुलकर जीने वाली। अपनी मर्जी से रंग भरती थी अपनी दुनिया में। धूप मुंह पे आने के कारण कुनमुनाते हुए किट्टू उठी। आंखें मसलते हुए अपने मोबाइल में मैसेजेस पढ़ने लगी। उसके एक और कॉलेज के दोस्त की नौकरी लग गई थी। अभी कुछ ही महीने हुए थे कॉलेज खत्म हुए। बीकॉम के बाद क्या करना है? एमकॉम, सीए, एमबीए। अरे सोचने के लिए वक्त तो चाहिए ना। उसके ज्यादातर दोस्तों ने कॉलेज में कॉमर्स लिया तो उसने भी वही ले लिया। लेकिन कॉलेज के बाद तो सब अलग अलग कोर्सेज में इस तरह बिखर गए कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो किस तरफ जाए। किट्टू सोचती, पता नहीं ये लोग इतना सब कैसे कर लेते हैं। पढ़ाई करते करते करियर भी जमा लेते हैं। उससे तो अपनी अलमारी भी नहीं जमती थी। पेरेंट्स पीछे पड़ गए होंगे। नौकरी करो, फ्यूचर देखो। अरे अभी अभी तो लेक्चर के नोट्स का झंझट खत्म हुआ है और अभी नौकरी के जूते भी बांधे हैं। अब सबके पापा मेरे पापा जैसे कूल थोड़े हो सकते हैं। जहां स्कूल के क्लास टेस्ट में कम नंबर आने पे सबके मम्मी पापा उनको डांटते, उसके पापा उसको वनीला आइसक्रीम खिलाते और कहते, चॉकलेट आइसक्रीम तभी मिलेगी जब अच्छे नंबर लाओगी। बड़े होने पर मम्मी जब उसके बेतरतीब कपड़ों की, उसके रूखे बालों की, उसके काजल न लगाने की कंप्लेंट करती तो पापा कहते, हमारी किट्टू सबसे अलग है। किट्टू ये सुनकर खुश हो जाती। उसके पापा उसे बेस्ट मानते, बस यही बात उसके लिए मायने रखती थी। बाकी दुनिया जो भी कहे उसको फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, मम्मी की डांट से पड़ता था, लेकिन हर बात पापा संभाल लेते। बचपन से किट्टू की हर जिद पूरी करते आए थे पापा। शायद वो किट्टू के ड्रॉर में खिलौने भरकर अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। किट्टू के साथ उनका बचपन वापस आ गया था और किट्टू, उसका बचपना तो जा ही नहीं रहा था। मम्मी इसी बात को तो लेके परेशान रहती थी कि किट्टू बड़ी होगी तो कब। किट्टू वाकई अब भी बच्ची ही थी जिसको पापा ने बड़ा होने ही नहीं दिया था। लेकिन अब पापा चाहते थे कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, खुद कुछ करे। पर अपनी ही दुनिया में मगन किट्टू को पता ही नहीं चला कब गली में साथ में क्रिकेट खेलने वाले दोस्त गली से आगे बढ़ गए। उसके कुछ दोस्त तो पढ़ाई के साथ ऑफिस में नौकरी भी कर रहे थे। उसे तो ऑफिस शब्द ना 70s के विलेंस की गुफा जैसा लगता था। वो जहां से वापस आते आते लोग अधमरे हो जाते हैं। बड़े होने के लिए देर से उठना, गली में बच्चों के साथ खेलना, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो उसको खुशी देती हैं उसको छोड़नी पड़ेंगी। कुल मिला के चिड़िया को घोंसले से निकलना ही नहीं था। अरे जब वो घोंसले में ही रह के खुश है तो उड़ना क्यों? पर वो इस बात को नहीं समझती थी कि उड़ने का भी अपना अलग मजा होता है। किट्टू की मुश्किल थी कि उसको पता ही नहीं था कि लाइफ में आगे जाना कहाँ है और ना ही उसको कहीं जाने की जल्दी थी। तभी पापा चिल्लाए, किट्टू जल्दी कर, देर हो रही है। वो फटाफट पलंग से उतर गई। हर संडे किट्टू और पापा गोल पार्क में जॉगिंग करने जाते थे। लेकिन घर वापस आते आते उनकी कार कभी अरोड़ा चाट भंडार के आगे तो कभी नमकीन विलास के आगे अपने आप रुक जाती। आज उनकी कार सॉफ्टी एंड सॉफ्टी के यहाँ रुकी थी। जब दोनों कार में बैठे तो किट्टू अपना आइसक्रीम कोन खाते हुए पापा से बोली, पापा आज मैं ड्राइव करूं? पापा बोले, पिछली कार में डेंट डाल दिया था तूने और अभी तू छोटी है भाई। नहीं पापा, बीकॉम क्लियर हो गया मेरा, आई एम अ बिग गर्ल नाउ। अच्छा तो बता अब आगे क्या, व्हाट्स द प्लान? पापा ने कहा। पापा जब भी ये सवाल करते किट्टू एकदम ब्लैंक हो जाती। मम्मी उसकी हर लापरवाह हरकत पर कहती कि सोच समझकर प्लानिंग करके काम कर, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अरे इतने सालों से जब सब कुछ वैसा ही था तो फिर किस बात की प्लानिंग? लेकिन आज उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी पापा की नई कार चलाने की। मगर कैसे चलाए?
पापा कार को अकेले छोड़ ही नहीं रहे थे। उनके कमर में दर्द रहने पर भी पानी की बाल्टी और कपड़ा लेकर कार को साफ भी खुद करते थे। संडे को दोपहर के खाने के बाद जब सब लोग सो गए थे तो किट्टू जाग रही थी। उसके दिमाग में कार चलाने का फितूर अब तक घूम रहा था। वो उठी, चुपके से मम्मी पापा के रूम में गई, फिर बेड के पास वाली टेबल से चाबी लेके निकल पड़ी। एक हाथ कार की स्टीयरिंग पर, दूसरा गियर पर। किट्टू अब कार चलाने के लिए तैयार थी। कुछ ही देर में उसकी कार सड़क पर रफ्तार से चल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लहरा रही थी, अपनी जिद पूरी होने की मुस्कुराहट। वो वापस आई तो थोड़ी देर हो गई थी। उसने जैसे ही कार घर की तरफ मोड़ी तो पापा को गली में खड़े देखकर हैरान हो गई। वो चौधरी जी से बातें कर रहे थे। डर के मारे उसने स्टीयरिंग जोर से घुमा दी और कार सीधा जाकर चौधरी जी की कार से जा टकराई। किट्टू ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जब आंखें खोली तो देखा कार के आगे इंजन से धुआं निकल रहा था और पीछे पापा खड़े थे। ड्राइंग रूम के एक कोने में किट्टू चुपचाप खड़ी थी और मम्मी अपने सर पे हाथ रखे सोफे पे बैठी हुई थी। पापा कार को रिपेयर कराने के लिए गए थे। दरवाजा खुलने की आवाज से कमरे की खामोशी टूटी। पापा आए और उनके आते ही मम्मी बोली, अब क्या, अब भी बच्ची है? किट्टू भी हमेशा की तरह बोली, सॉरी पापा, अब नहीं करूंगी। पापा ने जोर से चाबी टेबल पर फेंकी। उसने पहले कभी पापा को इतने गुस्से में नहीं देखा था। सोफे पे बैठते हुए वो मम्मी से बोले, जितने में कार खरीदी थी उसका आधा तो इसकी रिपेयरिंग में जा रहा है। वो मम्मी की तरफ देखकर कहने लगे, आज गली में मुझको चौधरी जी मिले थे, अपनी बेटी प्रिया को लॉ करवा रहे हैं। वो क्लैट भी क्लियर हो गया उसका। मुझसे किट्टू के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा करने को तो MBA डिज़ाइनिंग कुछ भी कर सकती है, बस एक बार डिसाइड तो कर ले। सोचने में टाइम लगे तो लगे, पर कोई हार्श डिसीजन नहीं लेना है। वो भी सब काम आराम से करना चाहती है। कि तभी ये लड़की कार लेके सबके सामने नाक कट गई। काश तुम भी प्रिया जैसी होती किट्टू, कुछ फ्यूचर तो सिक्योर होता। किट्टू चुपचाप खड़ी ये सब सुन रही थी। वो आंखें ऊपर कर ही नहीं पा रही थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी। एक बड़ा झटका लगा था उसे ये सब सुनकर। पापा ने कभी उसको डांटा नहीं था। उससे तो अक्सर चीजें गिरती टूटती रहती, पर फिर भी वो पापा के लिए बेस्ट थी। पर आज उसकी वजह से पापा को इतना गुस्सा आ गया था। पापा जिनको उस पर हमेशा नाज रहता था, आज उसकी वजह से उनकी नाक कट गई थी। उस रात किट्टू को नींद नहीं आई। वो पलंग पर लेटे घंटों तक दीवार पर लगी तितलियों को एक टक देखे जा रही थी। सवालों का ढेर था उसके मन में और हर एक सवाल उसको चुभ रहा था। क्या उसको भी प्रिया जैसा होना चाहिए? क्या पापा के लिए वो बेस्ट नहीं है? क्यों होगी वो बेस्ट? क्या किया उसने आज तक पापा के लिए? चाहे कम मार्क्स लाए या ज्यादा, उन्होंने कभी दूसरे पेरेंट्स की तरह कोई पनिशमेंट नहीं दी उसको, कभी डांटा नहीं। जो चाहा वो करने की आजादी दी। पर वो भूल गई थी कि आजादी के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। उसने अब तक सिर्फ आजादी एंजॉय की थी, जिम्मेदारियों से भागती रही थी। वो इतनी लापरवाह थी कि उसे सोचकर अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगी, मम्मी सही कहती हैं कि वो अब बच्ची नहीं थी। अब वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती थी। अब वो आगे बढ़ना चाहती थी। सुबह उठी तो एक जुनून के साथ। अब उसको ऐसे ही घर पे खाली नहीं बैठना था। उसने नौकरी करने की सोची। अपनी बीकॉम की मार्कशीट्स ढूंढते हुए उसको आधा घंटा हो गया था। अब अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। कुछ भी संभाल के नहीं रख सकती थी। सारे ड्रॉर्स चेक किए, स्टडी टेबल पे देखा, फिर जब अलमारी खोली तो 2-4 कपड़े आकर जमीन पे गिर गए। उसने अपना हाथ अलमारी के हैंडल पर जोर से कसा, आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और कमरा साफ करने में जुट गई। फिर सफाई के वक्त मिली अपनी मार्कशीट्स को देखकर उसने लैपटॉप खोला और नौकरी ढूंढने लगी। उसने जब मार्कशीट्स पर नजर फिराई तो देखा कि 3rd ईयर में उसके इकोनॉमिक्स में बहुत कम नंबर आए थे। उसने तो इतने सारे नोट्स बनाए थे। उसके दोस्त उसके ही नोट्स पढ़ के पास हुए थे और वो भी अच्छे नंबर से। उसे याद आया कि उस एग्जाम के कुछ दिन पहले पापा का बर्थडे था। वो उनके लिए पेन स्टैंड बना रही थी। वो उनके हर बर्थडे पर खुद अपने हाथों से बनी चीज गिफ्ट में देती थी। बेवकूफ थी वो, उसने सोचा। इससे अच्छा पढ़ाई करके और अच्छे नंबर लाती तो पापा ज्यादा खुश होते।
पर वो उनके लिए औरों जैसे ब्रांडेड गिफ्ट्स भी तो नहीं ले सकती थी। वो आड़ा टेढ़ा जो कुछ भी बनाती, पापा देखकर ऐसे खुश होते जैसे वो कोई ट्रॉफी जीत लाई थी, और उसको संभाल के भी ऐसे रखते जैसे कोई मेडल हो। कभी कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। जब छोटी थी तो एग्जाम के वक्त जब दोस्तों के साथ गली में खेलने की जिद करती तो पापा मान जाते। वो आज भी वहीं थी, उसी गली में, आज भी बच्चों के साथ खेलती थी। उस वक्त क्यों नहीं टोका पापा ने उसको? बाकी पेरेंट्स की तरह कह देते टाइम वेस्ट मत कर, पढ़ाई कर। लेकिन अब वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर नौकरियों की लिस्ट को देखा और अपना बायोडेटा बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसे एक कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी मिल ही गई। अब वो अपने घोंसले से बाहर निकल रही थी। किट्टू की जिंदगी बदल गई थी। अब वो नौकरी पे जाने लगी थी। वो लड़की जो सुबह के 10 बजे तक धूप को धीरे धीरे कमरे की हर एक दीवार पर खिलते हुए देखती थी, वो अब 8 बजे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। पापा उसको देखकर खुश होते थे कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। वो भी पूरे दिन काम में बिजी रहती। अब उसके दिमाग में तितलियां नहीं, उसके प्रमोशंस के सपने होते। सेल्स को 3% से 5% तक कैसे लाया जाए, इसकी प्लानिंग चलती रहती। उसकी बेमतलब की बातें बंद हो गई थीं। उसकी बेपरवाह मुस्कुराहट कहीं छुप गई थी। घर पर बात होती तो बस ये कि उसका फलाना दोस्त अब HR में चला गया, अलाना दोस्त को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला। कुछ दिनों से वो किसी बड़े प्रोजेक्ट के चलते अच्छे से खा पी नहीं रही थी। उसे काम के अलावा कुछ भी करना टाइम वेस्ट लगता था। छुट्टी के दिन गली के बच्चे आकर उससे खेलने की जिद करते तो वो उनको चिढ़कर मना कर देती। पहले तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि कुछ टाइम के लिए काम का प्रेशर आया है और ये प्रोजेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक हो नहीं रहा था। एक दिन किट्टू ऑफिस से बहुत गुस्से में घर आई। उसने न खाना खाया न ही कमरे से बाहर निकली। बहुत जिद करने पर उसने बताया कि उसका ऑफिस का बड़ा वाला प्रोजेक्ट फेल हो गया है। उस प्रोजेक्ट पर उसका प्रमोशन टिका था और उसके फेल हो जाने से वो इस कदर टूट गई जैसे जिंदगी में इस प्रोजेक्ट के अलावा कुछ था ही नहीं। चिड़चिड़ी हो गई थी, बात बात पे गुस्सा हो जाती थी, बेचैन सी रहने लगी थी वो। उसकी चमकीली आंखें उसके सपनों के बोझ से बोझिल हो गई थीं। वो एक मशीन जैसी बन गई थी। न किसी से बात करती, न खुश होती, न एक्साइटेड, बस चुपचाप अपना काम करती रहती। उसने उड़ना तो शुरू कर दिया था, लेकिन वो जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए ही उड़ रही थी। उसे ये बात अब भी समझ में नहीं आई थी कि उड़ने में भी अपना मजा होता है। पंछी किसी से आगे बढ़ने के लिए नहीं उड़ते, वो उड़ते हैं क्योंकि उड़ना उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। और सिर्फ उड़ना ही जरूरी नहीं होता, जिंदगी को जीना भी जरूरी होता है। और यह बात किट्टू भूल गई थी। ऐसी नहीं थी किट्टू, वो अपने काम में मगन रहती थी। उसको कुछ मिले या ना मिले वो इस बात की परवाह नहीं करती थी। पर अब बड़े बड़े अचीवमेंट, प्रमोशन के बारे में सोच सोच कर वो छोटी छोटी खुशियों के लिए अपनी खिड़कियां बंद कर रही थी। उसका ये बदलाव पापा को खटक रहा था। वो अब तक खुश थे कि किट्टू बड़ी हो गई थी, लेकिन वो देख रहे थे कि अब भी समझदार नहीं हुई थी। होती तो वो बस एक चीज के ना होने से इतनी बिखर नहीं जाती। वो ऐसा तो नहीं चाहते थे। वो बस चाहते थे कि किट्टू जिम्मेदार बन जाए, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखे, जो उसे याद दिलाए कि खुशियां सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे पैकेट में भी आती हैं। एक शाम ऑफिस से आते वक्त जब किट्टू गली में मुड़ी तो हैरान रह गई। गली में सब बच्चों के साथ पापा भी क्रिकेट खेल रहे थे। वो चलते चलते अचानक रुक गई। पापा के पास जाकर बोली, आपको कमर में दर्द है ना? अरे कमर में दर्द है तो क्या गेम भी नहीं खेलूं? पापा ने कहा। इतने में चिंटू बोला, वैसे भी आप तो खेल नहीं रही हो, अंकल ने तो खुद ही बोला। किट्टू गुस्सा करते हुए बोली, पापा अंदर चलो। अरे तू क्यों गुस्सा हो रही है? तुझे भी खेलना है तो खेल ना, मना थोड़ी किया मैंने। ना में सर हिलाते हुए किट्टू बोली, नहीं टाइम वेस्ट होगा, कल ऑफिस जल्दी जाना है। ये कह के वो जाने लगी तो पापा बोले, डर गई ना? अरे मुझे ये कभी आउट नहीं कर पाई ना, इसलिए। सब बच्चे हंसने लगे। किट्टू बोली, झूठ, आखिरी बार मैंने आपको बोल्ड किया था। अच्छा तो करके बता, पापा ने कहा। किट्टू ने अपना ऑफिस बैग साइड में रखा और बॉल लेकर रेडी हो गई।
उसने बॉल फेंकी और पहली ही बॉल पे पापा आउट हो गए। सारे बच्चों के साथ किट्टू भी चिल्ला पड़ी। इतने वक्त बाद उन्होंने उसको इतना खुश देखा था। वो भी मुस्कुराती हुई उनके पास आई और बोली, अब मेरी बैटिंग? पापा बोले, पर ऑफिस? वो तो कल जाना है ना। ये कहकर किट्टू बैट लेकर गली की पिच पर खड़ी हो गई। अब वो समझ गई थी कि जितना जिंदगी में कामयाब होना जरूरी है, उतना ही उसे जीना जरूरी है। बस इतनी सी थी ये कहानी।